इस वचन की ओर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। उससे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपने देखा होगा अक्सर कलीसियाओं में जब सभा शुरू होती है या आराधना खत्म होती है, वचन की शुरुआत होती है, तो सब लोगों से पूछा जाता है, क्या आप खुश हैं? तो मेरा आपसे यही सवाल है, क्या आप खुश हैं? अगर आप कहते हैं कि हाँ हम खुश हैं, ज्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि हाँ हम प्रभु में खुश हैं, हम खुश हैं, हम सब चीजों से खुश हैं। पर मेरा आपसे एक ये सवाल है, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप खुश हैं? हो सकता है आप कहे हम खुश हैं। उसके बाद मेरा फिर से आपसे ये सवाल है, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या आप अपने अंदर इतनी दिलेरी रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभु मुझसे खुश है, परमेश्वर मुझसे खुश है? मैं आपको वचनों में घुमाना नहीं चाहता और किसी भी बात में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, पर मेरा ये सीधा सा एक आपसे प्रश्न है, एक सवाल है। हालेलुया। बहुत सारे लोग वचनों को घुमाते हैं, बातों को घुमाते हैं, और फिर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद किसी किनारे पर जाकर के बात को रोकते हैं। हालेलुया। मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, उस विषय में आप अपने मन में परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि क्या प्रभु तू मुझसे खुश है या नहीं है? क्या मेरा चाल चलन तुझे पसंद है या नहीं है? और ये हमारे लिए भी सोचने लायक बात है, क्या परमेश्वर को हमारा चाल चलन पसंद है या नहीं? हम अक्सर जब वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हो सकता है जब हम वचन को पढ़ें तो हम ज्ञान के लिए वचन को पढ़ें, कि हमें ज्ञान मिल जाए कुछ, या हमें कुछ पता लग जाए, या हम किसी को जवाब दे सके इस क्वेश्चन का। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो वचन को पढ़ते हैं, वो दूसरों के लिए पढ़ते हैं। जब वे वचन पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये चीज लिखी है, ये पाप, ये बुराई लिखा है, और दूसरे लोग ऐसे ही करते हैं, वो दूसरे लोगों को देखते हैं वचनों में। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो वचन पढ़ते हैं, कैरी करते हैं, वो उनके खुद के लिए होता है, वो उनके रोज की जिंदगी के लिए होता है। हालेलुया। तो क्या प्रतिदिन रोज, जैसे पौलुस कहता है कि वो अंश अंश करके बदल रहा था तेजस्वी रूप में, तो क्या हम अंश अंश करके बदल रहे हैं उसी मसीह के स्वरूप में? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आज हमारे पास समय है कि हम उसी स्वभाव में, उसी विचारों में जो परमेश्वर के हैं, अंश अंश करके बदलते चले जाए। हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, पर जैसी परिस्थितियां इस संसार में बन रही हैं, उसका आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या आपका बनाने वाला परमेश्वर आपसे खुश है? हालेलुया। जब भी परमेश्वर कुछ भी देखना चाहता था, जब धरती बनाई नहीं गई थी, तो उसका एक स्वभाव है, परमेश्वर वह बोलता था जो वो देखना चाहता था। जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि परमेश्वर बोलता चला गया और वैसा ही होता चला गया। बाद में सब कुछ देख करके परमेश्वर बोलता है सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर का एक स्वभाव है, जो वो देखना चाहता है उसके लिए वो बोलता है और वैसा ही हो जाता है। पर एक इंसानी स्वभाव भी है जो परमेश्वर के स्वभाव से अलग है।
और इंसानी स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव क्या है कि जो वो देखता है वही बोलता है। हालेलुया, समझ रहे? परमेश्वर जो देखना चाहता है वह बोलता है, और मनुष्य जो देखता है वह बोलता है। परमेश्वर जैसा चाहता है कि उसको ऐसा माहौल चाहिए, उसके लिए वो बोलना शुरू करता है। हम जैसा माहौल देखते हैं वैसा बोलना शुरू करते हैं। परमेश्वर के पास उस समय कुछ भी नहीं था, उसके पास वचन था, उसके पास ताकत थी बोलने की, कि वो जो बोले वो हो जाए। और हम बाइबल में देखते हैं जैसा बोलता गया वैसा माहौल बनता गया, और उसने कहा सब कुछ अच्छा है। और हम जैसे माहौल में रहते हैं, हम माहौल के अनुसार बोलते हैं, इसीलिए हम उसी माहौल में फंसते चले जाते हैं। जिस माहौल को देख करके हम उसी के बारे में बोलते हैं, क्योंकि हम उन चीजों से बाहर नहीं आना चाहते। परमेश्वर अपने आप को हर दिन नई तरह से, नई चीजों में देखता है। हम अपने आप को उसी तरीके से पुरानी ही चीजों में देखते हैं, क्योंकि हम अपनी इन आंखों के द्वारा देख करके चलते हैं, ना कि विश्वास की आंखों के द्वारा। प्रभु अच्छा देखना चाहता था तो वह अच्छा बोला, और उसने मनुष्य को तो देखा कि वह क्या बोलता है, कैसे करता है। परमेश्वर का यह स्वभाव है, और एक मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपनी फीलिंग्स के द्वारा बोलता है, उसके अंदर जो विचार है उसको लेकर के वो बोलता है, और जैसा वो बोलता है वैसा ही वो पाता है। तो परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर उस स्वभाव के द्वारा जो है काम करता है, और मनुष्य का जो स्वभाव है वह उसके द्वारा काम करता है। लोग अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं। बोलिए अच्छे दिन। अच्छे दिन देखना चाहते हैं, विश्राम के दिन, सुख के दिन जो है वे देखना चाहते हैं, पर अपनी फीलिंग्स से जो है वे बाहर नहीं आना चाहते। लोग चाहते हैं कि हम उसी फीलिंग में बने रहे और अच्छे दिन देखें। हालेलुया। परंतु जो चीजें छोड़नी चाहिए, हम उन चीजों को ना छोड़ते हुए, उनको पकड़ते हुए अपनी लाइफ में अच्छे दिन देखना चाहते हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ कहती है। हमारी सोच, हमारी थिंकिंग कुछ अलग है, पर बाइबल कुछ और बोलती है। जब आप पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 10 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, जो भी कोई व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है, हालेलुया, जो जीवन से प्रेम करता है। आइए आप पढ़िए उस वचन को। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 वचन में क्या लिखा है? जो कोई जीवन से प्रेम रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात बोलने से रोके। जब हम अलग एक ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो छल के जगह पर आप देखेंगे कपट भरी बातें। वहां पर एक नेचर दिखाया गया है इंसान का, जो कपटी नेचर है। हालेलुया। जो कोई भी अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। और जब आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर आपके सामने आते हैं सुख के दिन, विश्राम के दिन, शांति के दिन। अब जो भी कोई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शांति नहीं चाहता, ऐसा कोई भी नहीं है जो विश्राम नहीं चाहता, ऐसा कोई भी नहीं जो अपनी लाइफ में सुख नहीं चाहता। आइए इस वचन को निकालिए, उस वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों 3 अध्याय 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं और प्रभु की ओर से विश्रांति का समय आए, जिससे प्रभु की ओर से सुख के दिन आए। और कैसे आएंगे? लौट आओ, मुड़ आओ, वापिस आ जाओ, अपने पापों को छोड़ो, फिर जाकर के आपकी लाइफ में कोई सुख का दिन आप देख पाएंगे, आप शांति में रह पाएंगे। तो लोग जो है वे अपनी फीलिंग से कभी भी बाहर नहीं आना चाहते। जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, उसी के अनुसार वे अपने मुंह से उन्हीं चीजों को निकालते हैं, क्योंकि जो मन में भरा होगा वह मुंह पे आएगा। पर वचन कहता है कि अपनी जीभ को संभाल के इस्तेमाल करो, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं।
परमेश्वर मना नहीं करता कि आपकी लाइफ में अच्छे दिन नहीं आएंगे। परमेश्वर मना नहीं करता कि आप सुख के दिन नहीं देखेंगे। जब कोई व्यक्ति मसीह में नहीं होता तो उस समय वह बोल सकता है कि उसने बहुत दुख देखे। मसीह में आने के बाद परमेश्वर के जो वायदे हैं एक मसीही के जीवन में पूरा होना शुरू होते हैं। और किसी की लाइफ में अगर वे वायदे पूरे नहीं हो रहे तो उसको रुक करके सोचने की जरूरत है। एक अपनी भागती हुई जिंदगी से थोड़ा वेट करने की जरूरत है, थोड़ा रुकने की जरूरत है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। तो वचन कहता है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है अपनी जीव को बुराई से रोके रहे, अपने कपटीपन को दूर करे, मुड़ो, वापिस आ जाओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और खुदा की ओर से सुख के दिन आए। तो वो तो मना नहीं करता, वो तो सुख देना चाहता है, पर हम अपनी वजह से, अपने चाल चलन की वजह से दुख में पड़े हुए। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? परमेश्वर जो अच्छा देखना चाहता था उसने वो बोला, फूल बन जाए, फल बन जाए, जानवर बन जाए, पानी बन जाए, बादल बन जाए, सब चीज वह बोलता चला गया और बनता चला गया। उसको वो कहता है ये सब कुछ अच्छा है। वो अच्छा देखना चाहता था, उसने अच्छा बोला और अच्छा हो गया। हम बुरा भी देखेंगे तो हम बुरा बोलेंगे, क्योंकि हम जो देखते हैं हम वही बोलते हैं और हम अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। जो हम पुराना स्वभाव आदम का है, पहले आदम का, उसको लेकर के चलते हैं। हम दूसरे आदम का स्वभाव लेकर के नहीं चलते। और दूसरा आदम का स्वभाव हमें क्या सिखाता है, ये बाइबल से आप खुद देखेंगे। ये आपका होमवर्क है। हर संडे आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिलता है। अब वो करे ना करे वे आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमें अपनी फीलिंग्स के अनुसार नहीं चलना है। अगर आपको अच्छे दिन देखने, अगर आपको सुख के दिन देखने, हम एक वचन निकालेंगे। जो वचन मैंने आपसे खुलवाया था, नीति वचन उसका 18 अध्याय, नीति वचन उसका 18 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 21 वचन। जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल पाएगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसको काम में लाना जानते हैं वे उसका फल भोगेंगे। कौन किस चीज का फल भोगता है? बोलिए, मनुष्य अपनी जीभ का फल भोगता है। अगर किसी इंसान के जीवन में दुख आ रहे हैं तो बाइबल बताती है अगर अच्छे दिन देखने तो जीभ को बुराई से रोके रहो। अगर किसी के जीवन में सुख के दिन नहीं है तो क्या करना है? मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इसका मतलब लोग बुराई में रहते हुए चाहते हैं उनके जीवन में अच्छे दिन आए, परंतु ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर के कलाम को पीछे कर देंगे, अपने आप को आगे रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने स्वभाव को आगे रखेंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। एक वचन है, लिखा है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, आशीष और श्राप दोनों रखा है। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों मैंने रखा है। चुनना, डिसीजन लेना आपके हाथ में है कि आप किधर जाते हैं। आपको किसी ने भी पकड़ के नहीं रखा कि आप बुराई में ही रहे, आप दुख में ही रहे। ये लोगों की खुद की सोच है, खुद का विचार है कि दुष्ट रोकता है, शैतान रोकता है। मसीही लोगों की हालत ये हो गई है, परमेश्वर से ज्यादा नाम वो दुष्ट का लेते हैं, शैतान का लेते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि शैतान भी काम करता है, पर शैतान को काम करने का मौका कब मिलता है? एक वचन कहता है, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। सूरज ढलने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। वहां पे लिखा है अवसर, मौका। कैसे देते हैं लोग? जब वे अपनी फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं और उसी में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पीछे कर देंगे। जब परमेश्वर के वचन को तोड़ा जाएगा वहां पर दुष्ट काम करेगा।
लिखा है आज भी दुष्ट और शैतान वहां काम करता है जहां परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं होता। मैं इस बात में पूरी तरीके से 100% इस चीज को मैं मानता हूं कि दुष्ट काम करता है, परंतु वो सिर्फ वहां काम कर सकता है जहां आज्ञा पालन नहीं होता। हालेलुया, क्योंकि नया नियम हमें ऐसा ही बताता है। और अगर हम परमेश्वर के अधीन हैं तो फिर लिखा है कि दुष्ट का सामना करो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो फिर हम क्या समझे, हम इसमें क्या समझे? क्या हम परमेश्वर के अधीन नहीं? पहली बात, क्या हम दुष्ट का सामना नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों में ही दुष्ट देख रहे हैं? समझ रहे हैं? हम लोगों को ही दुष्ट समझ रहे हैं, हम उस दुष्ट को दुष्ट ही नहीं समझ रहे हैं जो पीछे से काम करता है। और फिर हम परमेश्वर को ना देख करके दुष्ट को देखते हैं। सारा काम दुष्ट का ही है, पर हम मनुष्य को नहीं देखते। लिखा है मनुष्य अपने शरीर के अनुसार भी चलता है और काम करता है, क्योंकि वचन कहता है जो शरीर के अनुसार चलेगा वह मृत्यु को पाएगा, जो आत्मा के अनुसार चलेगा वही जीवन और शांति को पाएगा। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति वचनों को कभी तोड़ता नहीं, कभी पीछे नहीं करेगा, चाहे उसको उसके लाइफ में कुछ भी फेस करना पड़े। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। हालेलुया। और फिर एक वचन कहता है कि अगर हम सच में आत्मिक है तो कहता है तुम जो आत्मिक हो, अगर कोई पाप में गिरता है, अपराध में गिरता है, तो ऐसों को उठाओ जो गिरे हुए हैं। और ये उन लोगों के लिए बोला गया है जो अपने आप को आत्मिक कहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पाप में गिर गया, कोई अपराध में गिर गया, किसी से कोई गुनाह हो गया, तो उसके पास जाओ, उसको उठाओ, वचन कहता है। हालेलुया। पर आज के समय में आपको वे आत्मिक नहीं मिलेंगे जिनके पास ईश्वरीय और स्वर्गीय ज्ञान है, पर वे आत्मिक मिलेंगे जिनके पास शारीरिक और संसारिक ज्ञान। इसीलिए खुदा ने कहा मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश होती, बिना ज्ञान के। आज जैसा सिखाया जाता है, जैसा समझाया जाता है, वैसा किसी को नहीं चलना है। नॉट ए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति जो है वह परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलना चाहता। ये सच्चाई है। और बहुत सारे लोग जो है वह इस सच्चाई से अपना मुंह फेरते हैं और अपने आप को सही और सिद्ध दिखाते हैं। हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, अपने आप को धोखे में रखते हैं। हालेलुया। पुराने नियम की किताब भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, अब ये भी आपका होमवर्क है, आप खुद ढूंढेंगे कहां लिखा है। मैं आपको बता देता हूं, या तो आपको यिर्मयाह में मिलेगा या आपको यशायाह में मिलेगा। लिखा है जैसी प्रजा वैसे याजक हो गए। बोलिए जैसी प्रजा वैसे याजक हो गए। होना इसका उल्ट चाहिए, जैसा याजक है वैसी प्रजा होनी चाहिए। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जो प्रजा है वो आज ये चाहती है कि हम ये बताएं कि याजक को क्या करना है। हम ये बताएं तू हमें कौन सा वचन बता, कौन सा ना बता। हम ये बताएंगे तो तुझे कौन सा वचन बोलना चाहिए। हम बताएंगे तुझे कौन सी बातें बोलनी चाहिए। और अगर तुमने हमें कुछ भी कहा तो हम तुम्हारी चर्च को छोड़ के भाग जाएंगे। अगर तुम थोड़ी भी सच्चाई बोलोगे हम तुम्हारी चर्च से निकल जाएंगे। हम नहीं जानते तुमको, हम तो उन याजकों को जानते हैं जो हमारे अनुसार चलेंगे। जब हम बोलेंगे हमें चंगाई चाहिए, हमारे लिए प्रार्थना कर, तो वह हमारे लिए प्रार्थना करेगा बिना तौबा कराए, बिना पश्चाताप कराए। हालेलुया। समझ रहे हैं कुछ? प्रजा चाहती है उनके लिए अच्छी भविष्यवाणियां हो। तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारी शादियां हो जाएंगी, तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम करोड़पति बन जाओगे, अच्छा बिजनेस हो जाएगा तुम्हारा। प्रजा ये चाहती है कि उनके लिए अच्छी भविष्यवाणियां हो, तो वो ऐसे याजकों को ढूंढती है जो उनके लिए भविष्यवाणी करे और जो उनको सच्चाई बताते हैं, जो नबी उनको सच्चाई बताते हैं, उनसे वो भागते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे बताना चाहता हूं। नए नियम में लिखा है अंत के समय में लोग
अपनी कानों की खुजली के अनुसार बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। जिस जिसको जो जो अच्छा लगेगा वो वैसा वैसा याजक चुन लेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो खुदा की बातों से किसी को भी कुछ लेना देना नहीं है। अपनी फीलिंग्स के अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि मिस्र से जब इजरायली लोग निकाले गए, उसके बाद उनको जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया। जब जब न्यायी उनके बीच में आते थे, उनको छुड़ाते थे। जब तक न्यायी जिंदा रहता था वे लोग सही चलते थे। जैसे ही न्यायी मर गया, बाद में बोलते थे चलो हम अपने मन के अनुसार चले। वे अपने मन के अनुसार फिर से चलना शुरू करते थे, फिर से गुलामी में जाते थे। फिर परमेश्वर न्यायी को भेजता था, फिर वह न्यायी उनको छुड़ाता था, फिर वह न्यायी मर जाता था, फिर से वो पाप में गिर जाते और फिर से वे गुलामी में चले जाते। हालेलुया। आज लोग क्यों गुलामी में हैं? क्या किसी ने आपको पकड़ के रखा है? बहुत सारे लोग बोलेंगे शैतान ये करता है, शैतान ये करता है। पर हम क्या करते हैं? क्या हमें खुद को दिखाई नहीं देता? क्या हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं या नहीं? क्या हम संसारी ज्ञान के अनुसार चल रहे कि नहीं? और अगर ये दोनों चीजें हैं, शारीरिक और संसारी ज्ञान, तो तीसरी चीज पीछे नहीं रहेगी और वो है शैतानी ज्ञान, क्योंकि ये तीनों एक साथ है। हालेलुया। तो अक्सर लोग कलीसिया में ये सवाल पूछते हैं, क्या आप खुश हैं? सब बोले हाँ हम खुश हैं। मेरा आपसे सबसे ये सवाल है, क्या प्रभु आपसे खुश है? क्या आपकी नजर उन भविष्यवाणियों के ऊपर है जो पूरी होती चली जा रही है और यीशु मसीह का आगमन निकट आ रहा है? वो कहता है ठीक है मैंने तुम्हें चुन लिया। बाद में कहता है बुलाए गए बहुत हैं, चुने गए थोड़े हैं। फिर कहता है हो सकता है चुने हुए लोग भी बरमाए जाए। उसके बाद कहता है मेरा आगमन निकट है, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। और फिर वचनों में हमें पता लगता है कि वह हमारा दुल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। आइए इसी वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। नीति वचन 18 उसका 21। जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल पाएगा। जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। दूसरा वचन निकालिए, वचन संहिता उसका 34 अध्याय और 12-13 वचन पढ़ेंगे। कौन है वह मनुष्य जो जीवन की लालसा रखता है और दीर्घायु होकर सुख देखना चाहता है? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोक। अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे, उससे छल की बात, कपट भरी बात ना निकले। आइए कोई वचन निकालिए, याकूब 1 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाता, तो वह अपने मन को धोखा देता है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ को लगाम ना दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। हमने ये देखा कि परमेश्वर जो है सिर्फ वही चीजें मुंह से निकालता है जो सबके लिए लाभदायक है। समझ पा रहे कि नहीं? और वचन क्या कहता है? जो भक्त लोग है, जो भक्ति में अपने आप को बता रहा है, और जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो मसीह के पीछे चल रहा है, वे अपनी जीभ को अगर बुराई से नहीं रोके रखता, तो वो जितना भी भक्ति कर ले सब व्यर्थ है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि एक व्यक्ति है, किसी को अपने शरीर का अच्छा खासा ध्यान रखना है और वह जिम ज्वाइन करेगा। उसके बाद वह अपने शरीर का अच्छा ध्यान रख रहा है अगर उसकी डाइट सही है तो। पर एक तरफ वो जिम भी जाए और अपनी डाइट को सही भी ना करे, तो कितना भी वो जिम कर ले उसका कुछ भी फायदा नहीं है। उसकी सब मेहनत जो है वह व्यर्थ है। इसी प्रकार आप कुछ भी कर ले, आप कितना ही देर क्यों ना प्रार्थना कर ले, आप कितना ही दान क्यों ना कर ले, पर जब हम वचन के अनुसार अपने आप को देखते हैं, क्योंकि वचन जो है वह आईना है,
जब हम अपने आप को इसमें देखते हैं और फिर ये वचन हमें बताता है कि हम कहां स्टैंड करते हैं, क्या हमारी भक्ति व्यर्थ तो नहीं है। पर वचन कहता है जो अपनी जीभ पर लगाम न लगाए, जो उसको बुराई से ना रोके, उसकी भक्ति व्यर्थ है। वे लोग जो मिस्र से निकाले गए, परमेश्वर की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जो लोग कुड़कुड़ाए, जिन्होंने अपनी जीभ से बुराइयां की, वे लोग कभी भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया। पता नहीं आजकल कौन से मसीही हैं और कहां से उनके पास ऐसी स्टडीज आती है कि आप कुछ भी कर ले, आप हर प्रकार से अपने आप को सेफ रखे हुए हैं, हर प्रकार से आप अपने आप को अच्छे में हैं, अच्छे में चला रहे हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप बढ़िया लोग हैं। पर ये वचन तो कुछ और ही बता रहे हैं, ये वचन तो कुछ और बता रहा है हमें। जितनी गालियां मसीह लोग निकालते हैं, अन्य जाति लोग भी उतनी शायद नहीं निकालते होंगे। और ये बात सच है, मैं किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं कहता, पर मैंने लोगों को देखा है जितनी बुराइयां लोग अपनी जीभ से मसीहियत में करते हैं, उतनी बुराइयां तो अन्य जातियों में भी नहीं होती। तो जीभ को जो है वह लगातार हमें अपने वश में रखना है। वचन मेरे पास बहुत है, मैं आपको बहुत खुलकर बता सकता हूं। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, सुख के दिन देखना चाहते हैं, तो अपनी जीभ को बुराई से रोके रखें, चुगली निंदाओं से बचे, जलन से बचे, ईर्ष्या से बचे। शायद आपको लगेगा ये सिर्फ एक स्वभाव है, पर ये सिर्फ स्वभाव नहीं है, ये ऐसे बीज है, ये जिनके अंदर जाते हैं, जब ये उगते हैं तो कटीली झाड़ियां बनती है। चेलों ने कहा कि हमने अच्छे बीज बोए थे, जंगली बूटी कहां से उगाई? जंगली बीज को कौन बो गया? तो जब मसीही लोग सोए हुए होते हैं तो उनके अंदर जंगली बूटी या उसका बीज जो है वो बोया जाता है दुष्ट की ओर से। हालेलुया। चुगली, निंदाएं, बुराइयां या ऐसी जो भी चीजें, वे सारी चीजें मुंह से निकलती है, पर मुंह से निकलने से पहले भी उसका कहीं ना कहीं घर होता है, और उसका घर होता है मन। आपका माइंड, आपके दिमाग में उसके विचार आते हैं। अगर आपको ये वचन बताए जा रहे हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वह बीज है। आपको क्या लगता है, अगर परमेश्वर की बातें बीज है, उसका कलाम बीज है, तो दुष्ट की ओर से बीजी गई बातें क्या है? क्या वो बीज नहीं है? परमेश्वर का वचन जब बीजा जा रहा है तो वह अच्छा फल लाएगा, पर दुष्ट की ओर से अगर बीज बीजा जाएगा तो वह बुरा फल लाएगा, निकम्मा फल लाएगा, वह कांटे ही उगाएगा और वह अच्छे बीज को बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए लिखा है कि कुछ बीज ऐसी जगह पर गिरे जहां पर झाड़ियां थी, झाड़ियों ने उनको दबा लिया। बुरी झाड़ियां जो है, बुरे बीज जो है वे अच्छे बीज को दबा लेते हैं। आप कभी भी प्रार्थनाओं में, आराधना में बढ़ नहीं पाएंगे अगर आप खुदा की ओर से मिलने वाली चीजों को नकारते रहेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी फीलिंग्स के अनुसार ना चले, आपके अंदर जो विचार है उनके अनुसार ना चले, उन चीजों को रद्द करे, उन चीजों को दूर भगाए। कोई भी इंसान अगर आपके अंदर ऐसी बातें डाल रहा है तो उस इंसान से आपको दूर हो जाना बेहतर है या उसको डांटना बेहतर है, क्योंकि ऐसे विचार आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरनाक है। अपने आप को धोखे में ना रखे। हालेलुया। मसीही लोग बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं और वो किसी दूसरे की वजह से धोखे में नहीं जाते, खुद अपनी वजह से ही धोखे में जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज है जो धोखे में इंसान को रखती है, वो उसका मन है। सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई धोखा देता है तो वो क्या है? उसका मन, उसका खुद का मन। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो वचन खोलिए, पढ़िए। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मनुष्य का खुद का मन उसको धोखे में रखता है और उसको लगता है कि मुझे दूसरे लोग धोखा देते हैं।
मनुष्य का खुद का मन उससे झूठ बोलता है और उसको लगता है कि दूसरे लोग झूठ बोलते हैं। हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम अपने विचारों के बंधनों में हैं। और जिस दिन आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे, हम देखिए वचन कहता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं या देखते हैं तो हम ऐसा करते हैं जैसे अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, आईने में देख रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शीशे में देखते तो हैं, परंतु जैसे ही शीशे के आगे से हटते हैं, आईने के सामने से हटते हैं, वे भूल जाते हैं कि वो कैसे दिख रहे थे। ऐसे ही मसीह लोग हैं, सेम। हम बाइबल खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं, जैसे ही हम बाइबल बंद करेंगे हम भूल जाएंगे हम कैसे थे और हम वही चीजें दूसरों में देखना शुरू करें। याकूब 1 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को जान लो, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म के अनुसार काम नहीं करता। हर एक व्यक्ति सुनने के लिए तैयार, बोलने के लिए थोड़ा चुप्पी का इस्तेमाल करे, थोड़ा चुप रहे, थोड़ा कम बोले। अगर किसी को क्रोध ज्यादा आता है तो लिखा उसमें भी धीमे हो जाओ। एक ही मुंह से अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों निकलती हैं, वचन कहता है। एक ही नल से नमकीन खारा पानी जो पीने लायक नहीं है और जो मीठा पानी जो पीने लायक है, जो जीवन देता है, ये दोनों एक ही जल से नहीं निकल सकते, एक ही नल से नहीं निकल सकते। निकल सकते हैं। आपने कभी देखा ऐसा, कहीं भी ऐसा देखा हो कि एक नल है, उससे जब हम पहले जलाए उसको तो उसमें से खारा पानी आया और बाद में मीठा पानी आया। हालेलुया। ऐसा आप कहीं भी नहीं देखेंगे। तो मनुष्य लोग जो है, इंसान जो है, वह आज का ऐसा ही है। उसके मुंह से बुरी बातें, गाली गलौज, चुगली, निंदाएं भी निकल रही है और परमेश्वर के लिए धन्यवाद भी निकल रहा है। वचन कहता है, हे मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में कि अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाओ। निकालिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया के द्वारा तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाली बलि होने के लिए अर्पण करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो और इस संसार के स्वरूप के अनुसार न ढलो, परंतु अपने मन के नए हो जाने के द्वारा रूपांतरण हो जाओ, कि तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान सको। जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहो, जो भली है और सिद्ध उसकी जो इच्छा है, उसको हम जान सके, हमें वह पता लगता रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? इस संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारा चाल चलन नया होता चला जाए। और फिर उससे पहले क्या लिखा है? उससे भी पहले लिखा है अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। आपको जो लगता है कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपका माइंड ज्यादा चलता है, आपका हाथ पैर ज्यादा चलता है, आप किसी भी तरीके से आप बुराई में हैं, आप अपने शरीर को चढ़ाएं परमेश्वर के आगे। आप अपने शरीर के अंगों को चढ़ाएं खुदा के आगे, बलिदान करें। परमेश्वर क्यों नहीं इस पर हाथ गिराएगा? हालेलुया। एक समय था जब आयूब सर से लेकर के पांव तक उसको पीड़ा दी जा रही थी, दुख दिया जा रहा था शैतान की ओर से। और जब आयूब को दुख मिला तो उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी नहीं रही। उसने बोला कि अभी भी तू उसी परमेश्वर की आराधना कर रहा है, अभी भी तू उसी का धन्यवाद कर रहा है, उसकी बुराई कर, अगर मरता है तो मर जा। तो क्या आयूब ने उसकी सुन के परमेश्वर की बुराई की? तो वहां पे लिखा है आयूब ने उन सब बातों में अपने मुंह से कोई भी बुराई नहीं की। और हम अगर हमारे अंदर दुष्ट एक बीज बीजता है तो हम उसको स्थान देना शुरू करते, हम उसको पानी देते, हम उसको खाद देते,
और फिर वो बढ़ता है, फिर वो और ज्यादा बढ़ता है, कटीली झाड़ियां पैदा होती है, अच्छे बीज दब जाते हैं और फिर उसमें निकम्मा फल आता है और फिर वही दिखाई देता है। हालेलुया। इतनी सब बातों के बावजूद जो है आयूब ने बुराई नहीं की अपने मुंह से, इतने दुख में होने के बावजूद। और फिर लिखा है कि अपने शरीरों को क्या कर दो, बलिदान चढ़ा दो परमेश्वर के आगे। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आपको लगता है ना मेरे पास कोई सेवा नहीं है, तो अपना शरीर बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर के आगे। लिखा है यही तुम्हारी सेवा है। करो तो सही, परमेश्वर की सुनो तो सही, वो कहना क्या चाहता है। इसीलिए वचन में क्या लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बने। जैसा आपकी सोसाइटी है, जैसा आपका मंडली है, जैसा आपका संगति है, वैसा आप बिल्कुल भी ना बने। जैसा आपके अंदर बातें डाली जाती हैं, आप उनको जगह ना दें अपने मन में। सिर्फ परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। अगर आपको अंश अंश करके बदलना है, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो, तब आप उठाए जाए, वरना उन लोगों की हालत बहुत बुरी होगी जो यीशु मसीह के आगमन पर उठाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मैंने पहले ही आपसे एक वचन पढ़वाया और उसी वचन को लास्ट में हम फिर से अभी पढ़ने जा रहे हैं। आइए निकालिए प्रेरितों 3 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं और प्रभु की ओर से विश्रांति का समय आए। आपके लिए सुख के दिन आए, आपके लिए शांति के दिन आए, आपके लिए विश्राम के दिन आए, आपके लिए अच्छे दिन आए, आपके लिए चंगाई के दिन आए। आज कलीसिया में लोग जो है वो, अगर 100 लोग हैं कलीसिया में, तो 70 लोग तो कलीसिया के ही बीमार है। क्यों बीमार है? क्यों? उनके जीवन में चंगाई नहीं है, विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, दुख है सुख नहीं है। क्यों? वचन कहता है वे अपनी जीभ को लगाम नहीं लगाते, जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, पर उसका रिजल्ट उनको बाद में मिलता रहता है और उसका उनको पता नहीं रहता है कि ये क्यों फेस कर रहे हैं। हालेलुया। एक सिद्ध पुरुष, अगर किसी को बोले कि वो फलाना फलाना सिद्ध पुरुष है, वैसे तो यीशु के अलावा कोई सिद्ध है नहीं। और अगर हम किसी की बात करें भी तो हम उसमें क्या क्वालिटीज देखेंगे? सिद्ध पुरुष जल्दी से झट क्रोध नहीं करता। वचन कहता है झट क्रोध करने वाले का साथी ना होना। खुद भी फंसेगा तुम्हें भी फंसाएगा, खुद गिरेगा तुम्हें भी गिराएगा। हालेलुया। तो वचन जो है वो हमें बहुत तरीके से कुछ बातें समझाता है और हमें ये चाहिए कि हम अपनी नम्रता में होकर के उस वचन को ग्रहण करें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम ऐसे ही अपने मुंह से निकाल देते हैं, हम उन पर गौर नहीं करते कि हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा। इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या जब आप चुगली करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, तो परमेश्वर आपसे खुश रहेगा? क्या कोई मसीही व्यक्ति जब गालियां निकालता है तो परमेश्वर से खुश होता है? क्या मसीही लोग दारू शराब पी करके प्रार्थनाओं में जाते हैं, चर्चिस में जाते हैं, क्या उनसे खुश होगा वो? और मसीही लोग सिर्फ चमत्कार 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 के पीछे भाग रहे हैं, क्या परमेश्वर खुश है उनसे? क्या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि परमेश्वर उनसे खुश हो जाए? आप मांग सकते हैं सब कुछ, परमेश्वर आपको देगा, उसका स्वभाव है दे देना। उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, उसका ये स्वभाव है। वो आपका पिता है, आप मांगेंगे वो दे देगा, वो इनकार नहीं करेगा। पर हर एक व्यक्ति हे प्रभु करने वाला स्वर्ग राज में जाएगा नहीं, सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। अगर आप उसकी इच्छा पर चलेंगे तब वो खुश होगा।
अगर आप विश्वास की बातें करेंगे तब वह खुश होगा। अगर आप हर चीज में अविश्वास दिखाएंगे तो वो खुश नहीं होगा। कहता है परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाए? विश्वास से। और अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके अंदर वो स्वभाव भी होना चाहिए कि जो वचन में लिखा है हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, उसके अनुसार चलने वाले भी हो। और ये रोज का एक प्रैक्टिकल जीवन है, एक अभ्यास है। अगर आप चलते चलते, सपोज आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, किसी व्यक्ति को साइकिल चलाना नहीं आता है, वो पहली बार बैठा है, वो गिरेगा फिर से उठेगा, गिरेगा फिर से उठेगा, फिर से चलाएगा, आखिर में वो चलाना सीख जाएगा। आज आपके वश में जो चीज नहीं है, अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे और कहेंगे सब कुछ परमेश्वर करे, और वो साइकिल सीखने वाला व्यक्ति कहे परमेश्वर ही मुझे साइकिल सिखा देगा परंतु मैं साइकिल को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि बार बार मैं गिर जाता हूं, कैसे सीखेगा? हालेलुया। तो हर चीज का अभ्यास होता है। आपकी ज्ञान इंद्रियां जो है वह अभ्यास करते करते मजबूत होनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है, आपका स्वभाव क्या होना चाहिए, क्या आपको रिएक्ट करना है, कितना आपको बोलना है, कैसा आपको बोलना है, किस सिचुएशन में आपको किस तरह क्या कुछ हैंडल करना है। परमेश्वर के नबी आजकल सिर्फ लोगों के मोबाइल नंबर बताने के लिए रह गए हैं। परमेश्वर के नबी लोगों के खातों में पैसे भेजने के लिए रह गए हैं। समझ गए? अपना लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए रह गए हैं। एक महंगी घड़ी हाथ में पहनी है, महंगे जूते पहने हैं, अच्छा कोट पैंट पहना है और दिख रहे हम परमेश्वर के नबी हैं। परमेश्वर का नबी वो नहीं है। परमेश्वर का नबी वो है जो परमेश्वर की मुख की बातें अपने मुख से बोलता है, जो उसके मन की बातें अपने मुंह से बोलता है। नबी लोग परमेश्वर का मुंह है। और आज जब सच्चाई का प्रचार किया जाता है, सच्चाई सबको पसंद है, पर जब लोगों के सामने परोसी जाती है तो वो उसका इनकार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, और जिसको ताड़ना नहीं मिलती वो ये समझ जाए कि वो परमेश्वर से दूर है या परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। बोलता है वो जिसको पुत्र बनाता है उसको कोड़े भी लगवाता है। तो मैं आप लोगों से यही आशा रखता हूं कि आप जब भी वचन को पढ़े तो ज्ञान के लिए ना पढ़े, कुछ इकट्ठा करने के लिए ना पढ़े, किसी दूसरे के लिए ना पढ़े, जवाब देने के लिए ना पढ़े, डिबेट या बहस करने के लिए ना पढ़े। अगर आप एक भी वचन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए पढ़े, ताकि आपका चाल चलन, आपका स्वभाव यीशु जैसा बन सके। और फिर वो कहता है जिसका चाल चलन खुदा को भा जाता है वह उसके बैरियों से भी उसका मेल मिलाप करा देता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की हुई, और नम्रता के साथ अगर आप इस वचन को ग्रहण करते हैं तो मैं ये डेफिनेटली 100% कह सकता हूं कि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आप खुदा के विश्राम में रहेंगे। हालेलुया।